बिल्डर भी चीज़ बेचने के बाद इसी अफसोस में मुब्तला होता है कि मैं सस्ता बेच चुका हूँ, आगे सीमेंट महंगा हो रहा है, स्टील महंगी हो रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, तो मेरा प्रॉफिट मिनिमम हो रहा है। इतनी इंडस्ट्रियों में लोगों को एम्प्लॉयमेंट के मौके मिल रहे हैं, तो वो काम तो बाबरकत होगा ही होगा। वहाँ से आपका पैसा गुजर के जब आपके पास आएगा तो वो बहुत शफाफ हो चुका होगा। आपका जो वो सीड इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी जो क्वालिटी और प्योरिफिकेशन है ना, दैट डिपेंड्स कि आपको ज़िंदगी में कितना आसूदगी, फ़ायदा और मुनाफा और अच्छा चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है ना, ये इस पे डिपेंड है। तो जो दुनिया जिस पे चल निकली है सूद वाले काम के ऊपर, वो तो ऐन इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अक्सर लोग जो हैं इस वक्त गुमराह हो चुके हुए हैं। गुमराही का मामला ये है, पहले वो गुमराह हुए तो उन्होंने लोगों को करोड़ों रुपए दे दिए कि इसके अगेंस्ट हमें इतना मंथली रेंट दे दें, तो वो उस गुमराही का उनको इतना नुकसान हुआ। अब अपने दुख होता है कि उन्होंने अपने हाथों से पैसा दिया और उनको नहीं मिला, और वो पैसा जो लेके गए हैं वो कहीं जाके बीच पे लेटे होंगे, और ये बेचारे शुरफा बहुत समझदार नेक इंसान जो है वो उनके चक्कर में आ गए, क्योंकि बीच में कोई बंदा था तो वो आ गए। ये गुमराही है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी गुमराही जो आमतौर पे लोगों के ख्याल आती है, कहते हैं जी बैंक में पैसे रख दे 18-20% पे, या तो वो हमें देते हैं ना, सूद देते हैं। वो ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं करते कि यार आपको अल्लाह ने पैसा दिया है और आप सीधा सूद पे शुरू हो रहे हैं। तो आप सोचियो, सूद का तो हमारे दीन में हुक्म ही बड़ा सख्त है, तो आप उसको आपको क्या जो है ना आउटकम मिलेगा। बज़ाहिर तो बड़ा इजी लगता है ये वाला सूद वाला काम, लेकिन इसको अगर इन डेप्थ देखें, इस्लाम ने क्यों इसको मना किया है, इसकी रीज़न है। ये जो मौलवी फतवे देते फिर रहे हैं, ये अल्लाह इनसे पूछेगा। ये जो सिस्टम है पूरा हमारा बैंकिंग सिस्टम है, जो इकॉनमी का सिस्टम है, उसी वजह से तो मुल्क का ये असर हुआ है। अब हम रोज़ाना अरबों रुपया सूद में दे रहे हैं, और मुल्क का हालत देख लीजिए, नफूसत छाई हुई है मुल्क के ऊपर सिर्फ सूदी निज़ाम की वजह से। अगर आप ये नफूसत अपने घर में भी लेके जाना चाहते हैं तो ये आपको मुबारक हो, और आपको इसको समझना चाहिए। कभी भी आप ज़िंदगी में चीज़ों को मिक्सअप ना करिएगा, क्लैरिटी रखिएगा, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम जो है वो हमें इसी चीज़ की ख़ास ताकीद करता है। ये आपका जज्बा देखा जाएगा। ये नमाज़ें पढ़ी हैं वो तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाली है, लेकिन ये जो काम है, जिन कामों को हम प्रमोट करते हैं, क्या वो गलत काम है या सही काम है, ये हमें देखने की ज़रूरत है। जब तक अच्छे कामों को प्रमोट करें, बुरे कामों को हम डिस्करेज करें तो बेहतर होगा। अब आ जाइए कि ये सूद के मुकाबले में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना कैसे बेहतर है, जबकि वहाँ इतना मिल रहा है। देखिए, ये जो रियल एस्टेट है ना, ये फिनोमेना, और रियल एस्टेट में भी जो बिल्डिंग्स का जो अभी आया हुआ है फिनोमेना, ये ऐसा है कि बिल्डर भी चीज़ बेचने के बाद इसी अफसोस में मुब्तला होता है कि मैं सस्ता बेच चुका हूँ, आगे सीमेंट महंगा हो रहा है, स्टील महंगी हो रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, तो मेरा प्रॉफिट मिनिमम हो रहा है। लेकिन जो ख़रीदने वाला है वो उसको इत्मीनान है, सही जगह पे जो हमारे साथ जो इन्वेस्ट करते हैं उसको इत्मीनान है कि जो उसने देना था उसने वही देना है, उसके अलावा उसने देना नहीं है। तो ये तो है ही फ़ायदे का सौदा। यानी आप एक चीज़ ख़रीद रहे हैं जिसकी कीमत मार्केट में बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है आपको तो फ़ायदा ही होगा, और इसमें हलाल है, इसमें कोई सूद नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस चीज़ को समझिएगा। दूसरी बात, रियल एस्टेट में जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो आप ना सिर्फ प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या कोई अपार्टमेंट, शॉप, ऑफिस ख़रीदते हैं, बल्कि आप लोकेशन ख़रीदते हैं। और लोकेशन की वैल्यू किसी भी आम प्रॉपर्टी की वैल्यू से लोकेशन वाली प्रॉपर्टी कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यानी आप देख रहे हैं कि मैनी फोल्ड फ़ायदे हैं रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने पे, जैसे यूनिट वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करने में। इसके बरक्स आपका पैसा जिसके ऊपर आप सूद कमा रहे हैं, वो आपको एक सेट परसेंटेज तो मिल रहा है, आपका पैसा जो है वो उसकी वैल्यू वो नहीं रह रही। दूसरी बात कि जब ज़िंदगी में आपको इस तरह के कामों की आदत पड़ जाए, लत पड़ जाए, तो वो डिज़ास्टर और तबाही की तरफ ही आपको लेके जाएगा। कारोबार सदियों से लोगों ने किया है, ठीक है ना। हमारे पैगंबर भी, हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ट्रेडर थे, आप भी तजारत करते थे। यानी ये तो बहुत बड़ा अजीम शोबा है कारोबार का। आप इसको सूद के साथ कैसे मैच कर रहे हैं, या सूद के साथ आप इसको कैसे वो कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल गलती कर रहे हैं। हमें ये कुछ लोग हमें ये पूछते हैं और वो उनको हम बताते हैं। मैंने सोचा इसकी वीडियो बना देते हैं ताकि ज़्यादा लोगों को पता लग जाए
ओपनली पता लग जाए। बाकी उनका काम है, हर बंदे का काम है कि वो रिसर्च करे, जो भी है वो उसका काम है। तो लिहाजा जब आप कारोबार को रिवाज देते हैं ना, तो आप, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो 2 कनाल की बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 100 लोग जो है हमारे पास काम करते हैं। इसके अलावा 40-50 इंडस्ट्रियाँ हैं, जो कारखाने, जो फैक्ट्रियाँ जो चलती हैं, ब्रिक्स प्रोड्यूस करने वाले से लेके स्टील, सरिया, विंडोज़, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी, ग्लास, मतलब 40 इंडस्ट्रियाँ हैं। लंबा हो जाएगी वीडियो में गिनूंगा तो आप खुद गिन लीजिएगा। जब इतनी इंडस्ट्रियों में लोगों को एम्प्लॉयमेंट के मौके मिल रहे हैं तो वो काम तो बाबरकत होगा ही होगा। वहाँ से आपका पैसा गुजर के जब आपके पास आएगा तो वो बहुत शफाफ हो चुका होगा, और उसके ऊपर फिर आप ज़कात देंगे तो बहुत शफाफ हो चुका होगा, जो कि आपके लिए आपकी नस्लों के लिए फ़ायदा होगा। एक बात याद रखें, नफ़ा नुकसान मंजानब अल्लाह ताला है। कोई इंसान चैम्पियन नहीं है। गलतियाँ हमसे भी होती हैं, नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। कोई इंसान चैम्पियन नहीं है। मेरे नज़दीक आपका जो वो सीड इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी जो क्वालिटी और प्योरिफिकेशन है ना, दैट डिपेंड्स कि आपको ज़िंदगी में कितना आसूदगी, फ़ायदा और मुनाफा और अच्छा चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है ना। ये इस पे डिपेंड है। तो जो दुनिया जिस पे चल निकली है सूद वाले काम के ऊपर, वो तो ऐन इस्लाम के ख़िलाफ़ है। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, लेकिन एक कॉमन सेंस काम करती है। अगर सब लोग सूद पे पैसा देना शुरू कर दें, और वो बैंक जो हैं वो सूद पे पैसा दे रहे हैं हुकूमत को, और 25% तक का, और हुकूमत आवाम की खून को बिजली में पैदा करके वो उनसे पैसा निकलवा रही है, और वो फिर जा रहा है वो वापस सूदखोरों को। और वो ये आप देखें तो सही है क्या साइकिल चल रहा है। मैं तो कहता हूँ लोगों को तो बाइकाट करना चाहिए इन बैंकों का, जो कि इतना पैसा कमा रहे हैं, और मकरूज़ हमारा मुल्क हो रहा है, और अय्याशियाँ ये हुक्मरान कर रहे हैं, जिनका ये प्रोगेटिव ही नहीं है, जो आईनी तरीके से आए हुए भी नहीं हैं। ये तो डाकू हैं, गुंडे हैं जो इस पे काबज़ हैं, और आप उधर पैसा अपना दे के, तो ये सारा जो साइकिल है जो गरीब आदमी को निचोड़ता है। आज कौन ज़्यादा सफ़र कर रहा है? अमीर आदमी तो नहीं कर रहा, उसके तो सासे महंगे हो रहे हैं। गरीब आदमी का बिल नहीं पूरा हो रहा, ठीक है ना। वो तो कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि मुनाफिकत के ऊपर हमारा माशरा खड़ा हुआ है। मौलवी बात नहीं करता क्योंकि उसकी तनख्वाह कहीं से आती है। वो जो पैसे वाले लोग उसको तनख्वाह देते हैं, वो उनके खिलाफ कैसे बात करेगा? सारा सिस्टम मुनाफिकत पे खड़ा हुआ है। इस वजह से हमारी ये वाली हालत है जो कि होनी नहीं चाहिए थी। मुसलमान जो है वो इतना गिर नहीं सकता है जो हम गिर चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।